गांव में दो लड़के ऐसे थे जो बाकी सबसे बिल्कुल अलग थे। भोला और रामू दोनों एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त, लेकिन स्वभाव एकदम उल्टा। भोला नाम का लड़का बिल्कुल अपने नाम जैसा, भोला, मासूम, डरपोक और बहुत ही सीधा साधा। रामू था बिल्कुल उल्टा, शरारती, चालाक और बहादुर बनने का नाटक करने वाला। एक दिन रामू ने सोचा कि भोला को थोड़ा डराया जाए। उसने गांव में फैल रही अफवाहों को लेकर बड़ा मजाक बनाया। भोला, आज तू और मैं जंगल में चलेंगे। भोला के हाथ से उसका लड्डू गिर गया। क्या? जंगल? वहीं जहां चुड़ैल रहती है? रामू हंस पड़ा। अरे पागल, चुड़ैल वुड़ैल कुछ नहीं होता, वो सब दादी माँ की कहानियां हैं। भोला ने डरते डरते पूछा, तू कसम खा? रामू बोला, अरे कसम वसम छोड़, आज चल, तू देखेगा जंगल कितना मजेदार है। भोला जानता था कि अगर रामू ने ठान लिया तो बात माननी ही पड़ेगी, इसलिए दोनों ने दोपहर होते ही पानी की बोतल और कुछ गुड़ के लड्डू बैग में रखे और चल पड़े चुहाड़वा जंगल की तरफ। जंगल की शुरुआत दहशत और मजाक। जैसे ही जंगल का पहला पेड़ आया, भोला का दिल धक धक करने लगा। पत्ते सरसराने की आवाज, झाड़ियों में से हवा का शोर और कभी कभी एक अजीब सा हुक्ना, सब उसकी धड़कन तेज कर रहे थे। रामू, लगता है कोई हमारा पीछा कर रहा है, भोला ने कांपते हुए कहा। रामू ने हंसते हुए उसकी पीठ पर थपकी दी। अरे कुछ नहीं है, ये तो हवा है, हवा। तभी धप, किसी पेड़ की टहनी उनके पास गिर गई। भोला चिल्ला उठा, ओह माँ, चुड़ैल आ गई, और रामू के पीछे छिप गया। रामू बोला, अरे पागल, ये पेड़ की सूखी टहनी है, तू तो बिना वजह ही डरता है। भोला ने रुआसी आवाज में कहा, पता नहीं क्यों, लेकिन मेरा दिल कह रहा है कि आज कुछ होने वाला है। रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ होगा पर मजेदार। जंगल के बीच डर का पहला संकेत। करीब आधे घंटे बाद दोनों जंगल के बीच पहुंच गए। यहाँ पेड़ बहुत घने थे, रोशनी कम हो गई थी और हवा भी ठंडी महसूस हो रही थी। रामू बोला, चल भोला, यहाँ बैठकर लड्डू खाते हैं। भोला अभी बैग खोल ही रहा था कि अचानक, हाँ हो, ये क्या था रामू? का कुछ नहीं, शायद हवा में कोई खोखला पेड़ होगा। लेकिन तभी टप टप कदमों की धीमी आवाज आने लगी, बिल्कुल पास से, जैसे कोई भारी चीज चुपके चुपके चल रही हो। भोला ने रोते हुए कहा, रामू हम लौट चलते हैं, मुझे नहीं खेलना ये एडवेंचर। रामू भी अब लगा बगल झांकने लगा। तभी अचानक सामने से कोई काली परछाई हिली। भयावह आवाज, कौन-स मेरे जंगल में? दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। अगुलाल का पहला दर्शन। पेड़ों के बीच एक लंबी सी आकृति खड़ी थी। उसकी आंखें लाल लाल चमक रही थीं, लंबे बाल जमीन तक लटक रहे थे, सफेद फटी साड़ी और चेहरे पर अजीब नीली रोशनी। भोला चिल्ला उठा, चा चुड़ैल उठा। रामू की भी टांगे कांपने लगी। नहीं, हो नहीं सकता, चुड़ैल सच में? तुम दोनों मेरे जंगल में क्यों आए हो? भोला बोला, हम गलती से आ गए, हम जा रहे हैं, हमें माफ करो। रामू बोला, हाँ, हम कुछ नहीं करेंगे। कुडल ने सांस खींचकर कहा, मेरे जाने के बिना कोई नहीं जाता। और वह उनकी तरफ उड़ती हुई आने लगी। दोनों डर से पागल होकर भागने लगे। भाग दौड़ और कुडल की चाल। भोला चिल्ला रहा था, रामू तेज भाग, वो पीछे आ रही है। रामू बोला, तू मेरे सामने मत आ, तू बहुत धीमा है। कुडल पीछे से भयानक आवाज में हंसने लगी, तुम मुझसे बच नहीं सकते।